ये कहानी है आलमपुर गांव की। उसी गांव में राजू नाम के एक आदमी की एक पेप्सी की दुकान थी। हर कोई पेप्सी पीने राजू की दुकान में ही आया करता था। इसमें राजू की दुकान को बहुत फायदा होता था। उसकी दुकान बहुत चलती थी। इस बात से वहाँ का व्यापारी बहुत जलता था, क्योंकि उसकी दुकान से ज्यादा राजू की दुकान चलती थी। एक दिन, आओ आओ, ठंडी ठंडी पेप्सी पियो, जो एक बार पिएगा बार बार आएगा। अरे अंकल, बड़े बड़े शहरों में भी आपकी दुकान जैसी पेप्सी नहीं मिलती। आपकी पेप्सी का तो जवाब ही नहीं। आपको पता है, मेरे सारे दोस्तों को आपके यहाँ की ही पेप्सी पसंद है। अरे बेटा, ये तो सब आप लोगों का प्यार है, जिस कारण मेरी ये दुकान इतना चलती है। धीरे धीरे राजू की दुकान अब शहरों में भी मशहूर होने लगी। राजू की एक बेटी थी, गोरी, जो रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने पापा की दुकान में हाथ बटाने को आती थी। राजू की बेटी बहुत सीधी थी। पापा, मैं आ गई। अरे वाह, मेरी प्यारी बेटी आ गई। खाना खा लिया? भूख तो नहीं लगी ना? भूख लगेगी तो बता देना, ठीक है? नहीं पापा, मैं घर से खाना लाई हूँ। चलो बढ़िया, चलो तुम यहाँ पे बैठ जाओ, और कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है पापा। एक दिन व्यापारी ने राजू की बेटी को उसके स्कूल के रास्ते से अगवा करने का सोचा, पर गांव के लोगों की भीड़ के कारण वो नाकाम रहा। राजू और उसकी बेटी रोज की तरह दुकान बंद करके घर जा रहे थे। तभी शहर से कुछ लोग एक बड़ी सी गाड़ी में आते हैं और राजू को रोककर बोलते हैं, अरे भैया, ये पेप्सी की दुकान कहाँ है? भैया, अब तो दुकान बंद हो गई। अरे भैया, हम तो शहर से आए हैं खास पेप्सी पीने के लिए। सुना है आपके यहाँ की पेप्सी पूरे इलाके में मशहूर है। आओ भैया आओ, आपको खाली हाथ भेजना सही नहीं होगा। वैसे तो मैं अपनी दुकान बंद कर चुका था, लेकिन आपके लिए खोल देता हूँ फिर से। दुकान खोल के राजू उन्हें पेप्सी देता है। अरे वाह भाई, क्या पेप्सी है! जितना सुना है उससे भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। यह तो शहर जाके सबको आपकी दुकान के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये सब व्यापारी दूर खड़ा होकर देख रहा था। वो अपने घर जाके ये सब अपनी पत्नी को बताता है। अरे तुम यहीं खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? देखो उस राजू को, उसने कितनी तरक्की कर ली है, और एक तुम हो कि बस नाम के बड़े व्यापारी बन के रह गए हो गाँव में। अरे ये राजू इतना छोटा काम करता है और मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, फिर भी मेरा काम और नाम इतना नहीं है। अरे तुम बस खाना खा लो और राजू पूरे गांव क्या शहर में कब्जा कर लेगा, पैसे कमा कर। अगली सुबह व्यापारी गांव से निकलकर शहर के लिए जाता है और देखता है कि राजू की दुकान पर बहुत भीड़ है। व्यापारी की नजर उसकी बेटी पर पड़ती है। वे इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बेटी को अगवा कर लेता है। राजू अपनी दुकान पर अपनी बेटी का इंतजार ही कर रहा था। इतना समय बीत गया, अभी तक गौरी नहीं आई। हर दिन तो इतने समय तक आ जाती है। हे भगवान, बस उसे कुछ हुआ ना हो। तभी कुछ लोगों ने बताया कि राजू की बेटी को व्यापारी के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। राजू ये सोचकर बहुत चिंतित हुआ। रात को दुकान बंद करने के बाद राजू अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकला, पर उसे अपनी बेटी पूरे गाँव में नहीं मिली। तब राजू बहुत चिंतित हुआ। बेचारा थक हार के अपने घर वापस चला आया। अगले दिन राजू ने सुबह गांव के सभी लोगों को इस बारे में बताया, पर गांव के लोगों ने कोई सुझाव नहीं दिया। बेचारा राजू अपनी दुकान की ओर चला गया। राजू दुकान खोल रहा था, तभी सेठ वहां आता है और बोलता है, तेरी बेटी मेरे पास है। मालिक, मालिक, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमें छोड़ दो। हमने क्या गलती कर दी है? मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को छोड़ दो मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो चुपचाप अपनी पेप्सी का राज बता दे, वरना तेरी बेटी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझ गया? ठीक है, ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो ही करूँगा। आप मुझे मेरी बेटी दे दे, मेरी बेटी दे दो। तो अपनी ये पेप्सी का राज मुझे बता दे। राजू बेचारा बेबस होकर उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए सब बता देता है। व्यापारी वहाँ से चला जाता है। राजू अपनी बेटी को वहाँ से ले आता है। व्यापारी भी अपनी दुकान राजू की दुकान के सामने ही खोल लेता है।
पर व्यापारी की दुकान पर कोई भी पेप्सी लेने नहीं आता। सब राजू की दुकान से ही पेप्सी लेते। व्यापारी ये सब अपनी पत्नी को घर जाके बताता है। अरे तुम ये सभी करना और कुछ तो बाकी तुमसे होगा नहीं। तुम तो बड़े व्यापारी हो, एक छोटी सी दुकान भी नहीं संभाल सकते। अरे रहने दो, मैं ही कुछ करती हूँ। उसकी पत्नी उसे एक सुझाव देती है। अब देखते हैं वो हमसे ज्यादा अमीर कैसे बनते हैं। व्यापारी उसकी बात मानकर वही करने के लिए निकल जाता है। व्यापारी राजू से चिढ़ने लगा। अगले दिन व्यापारी राजू और राजू की बेटी को मार देता है और उनकी दुकान पर कब्जा कर लेता है। अब राजू और राजू की बेटी भूत बन गए और ये सब देख रहे होते हैं और देखते हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ। गांव के सभी लोग व्यापारी के दुकान से पेप्सी पीते। राजू की दुकान पर बहुत भीड़ लगा करती थी, पर अब राजू की दुकान पर कोई नहीं आता। राजू और राजू की बेटी इस बात का बदला लेने के लिए व्यापारी की दुकान पर आने लगे। सभी लोगों की पेप्सी में कुछ वो मिला देते ताकि कोई भी उससे पेप्सी ना ले ले। गांव के लोगों के पेट में दर्द होने लगा व्यापारी की पेप्सी पीने से। राजू की पेप्सी ही अच्छी थी, न जाने राजू कहाँ गया। काफी दिनों से राजू और उसकी बेटी गौरी नहीं दिख रही। दोनों ठीक तो है ना, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी राजू का भूत अपनी दुकान पर आता है और राजू ने अपना मुंह ढक कर रखा होता है ताकि उसे कोई न पहचान सके। राजू आवाज मारता है, आओ आओ ठंडी ठंडी पेप्सी, आओ चले आओ आओ आओ। गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। व्यापारी ये सब देख के सोच में पड़ जाता है। अरे इन गांव के लोगों को कैसे बताऊं कि इन दोनों बाप बेटी को तो मैं कब का मार चुका हूँ, तो ये वापस कैसे आ सकते हैं। व्यापारी की दुकान पर राजू की बेटी जाकर अपना जादू करने लगती है। उसकी दुकान पर जो कोई भी आता वो उसको मारती। वे डर के भाग जाता। व्यापारी इस बात से परेशान होकर अपने घर जाता और रात ज्यादा हो गई थी। राजू और उसकी बेटी का भूत व्यापारी को डराने के लिए उसके आगे पीछे घूम घूम कर उसे डरा रहे थे। अरे अरे मुझे छोड़ दो राजू भैया। राजू राजू मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए राजू भैया, एक मौका दीजिए। हम भी ऐसे ही तड़प रहे थे, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, तेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल, तुझे तो मरना ही पड़ेगा। नहीं राजू भैया, मुझ पर दया करे, मुझे जाने दो राजू भैया, मुझे जाने दो। वो उसे बहुत मारता है और वो गिरते पड़ते अपने घर पहुंच जाता है। व्यापारी घर जाकर ये सब बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे ये सब तो मैंने तुम्हारे कहने पर ही किया था, फिर अब मैं अकेले ही क्यों पिटूं? उसकी पत्नी सोने के लिए चली जाती है। राजू और उसकी बेटी ये सब सुन के व्यापारी को मारने के लिए आते हैं और उसे और मारते हैं। व्यापारी भूत भूत बोलकर चिल्ला रहा होता है, पर उसकी पत्नी नहीं सुनती। राजू की बेटी कहती है, सुनो पापा, ये इसकी पत्नी है, इसको भी मारते हैं। ये बोलकर उसकी बेटी उसकी पत्नी के कमरे में जाके उसे भी डराती है। उसकी पत्नी के कमरे में पेप्सी रखी होती है। राजू की बेटी पेप्सी उठाकर उसे सर पर मारती है। उसकी पत्नी बेड से नीचे गिर के जब होश में आती है तो देखती है पेप्सी वाला भूत उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ बोलकर चिल्लाने लगती है। अगले दिन व्यापारी अपनी दुकान पर जाता है। आज भी राजू की दुकान पर भीड़ लगी थी। ये सब चलते चलते शाम हो गई। व्यापारी बहुत तंग आ गया और तंग आकर गांव के सभी लोगों को बताने लग गया कि ये राजू नहीं, ये पेप्सी वाला भूत है। व्यापारी राजू की बेटी का भूत देखकर डर जाता है। राजू की बेटी उसकी दुकान में खड़ी होकर उसे डरा रही होती है। अरे राजू, पेप्सी दे, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की पेप्सी पिए हुए। हाँ हाँ, ये लीजिए। वे राजू की तरफ देखता है। राजू अब शाम हो जाने की वजह से अपने असली रूप में आ जाता है। उधर राजू की बेटी भी अपने असली रूप में है, क्योंकि सूरज डूब जाने के कारण अब वो दोनों अपने असली रूप को नहीं छिपा सकते हैं। राजू अब व्यापारी की दुकान पर आता है और व्यापारी को उसके किए की सजा देता है। राजू और राजू की बेटी उसे मिलके मार देते हैं। अब उनका बदला पूरा हो गया है। वो दोनों मुक्त होकर अब वहाँ से चले जाते हैं।